हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन सेलर को हीरो से ज़ीरो बना देती है। उस चीज़ की या उस एक गलती की, एक इग्नोरेंस की हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के सेलर हैं जो कि प्राइवेट लेबल खुद का ब्रांड सेल कर रहे हैं और आपकी अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं आपकी लिस्टिंग्स पे और आपके प्रोडक्ट भी अच्छे सेल होते हैं, बट आपका ट्रेडमार्क अभी तक फुली रजिस्टर्ड नहीं है या फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो इन प्रोसेस में ही अटक गया है और उसका स्टेटस अपोज्ड है या ऑब्जेक्टेड है, तो ये काफ़ी चिंता वाली बात आप सभी सेलर्स के लिए है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट लेबल ब्रांड के सेलर या ओनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद की ब्रांड को रजिस्टर करवाना। क्योंकि होता क्या है, जो सेलर प्राइवेट लेबल ब्रांड खुद का सेल कर रहा है वो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करता है और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे खुद की ब्रांड को सेल करने लगता है। ग्रेजुअली उसका बिजनेस जब सेट हो जाता है, मतलब उसके ऑर्डर्स अच्छे आने लगते हैं, उसकी लिस्टिंग पे रिव्यूज़ आने लगते हैं, तो वो पर्टिकुलर लिस्टिंग्स आगे के पेजेस पे शो होने लगती है। बट ऑन द अदर हैंड फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के उस पर्टिकुलर सेलर का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किसी न किसी रीज़न की वजह से अटक जाता है या अपोज्ड या ऑब्जेक्टेड स्टेटस में आ जाता है, तब दिक्कत चालू होती है। दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत मैं बोलूँगा। होता क्या है कि अगर प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट अगर कॉमन प्रोडक्ट है और उस प्राइवेट लेवल पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है ट्रेडमार्क, मतलब फुली रजिस्टर्ड नहीं है, तो दूसरे सेलर्स मैपिंग करने लग जाते हैं, मैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैपिंग होने से क्या होता है कि एक प्राइस वॉर चालू होती है। तो प्राइस वॉर में उस सेलर्स को, जिसकी खुद की ब्रांड है, उसको भी एंट्री करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है। और उस प्राइस वॉर की वजह से उस प्राइवेट लेवल सेलर का पूरा मार्जिन ख़त्म हो जाता है और अगर वो अपना मार्जिन मेंटेन करे तो उसकी पूरी सेल ख़त्म हो जाती है। और ये इतना फ्रीक्वेंटली होता है और हमारे से भी जो क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं उनके एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है कि जब भी मैपिंग होती है तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक मैपर आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे मल्टीपल मैपर्स आ जाते हैं जिनको रिमूव करवाना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है अगर आपके पास प्राइवेट ब्रांड का फुली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तो। और उसके कारण आप विद इन डेज, विद इन वीक्स एक हीरो सेलर से ज़ीरो बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो प्राइवेट लेबल को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो चाहिए ही चाहिए। तो आप सेफ साइड के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पता लगता है कि आपका ट्रेडमार्क अटक गया है या अपोज्ड में आ गया है या आ सकता है, कैसा भी अगर आपको ऐसा लगता है या आपके साथ ऐसा हो गया है, तो आपको इमीडिएटली एक ऑल्टरनेटिव अदर ट्रेडमार्क आपको हाथों हाथ आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में ले लेना चाहिए। और जब भी आप वो अदर ट्रेडमार्क लो, उसका नेम इतना ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट होना चाहिए कि चांसेस ही नहीं हो उस पर ऑब्जेक्शन के। भले ही वो नाम आपको अच्छा नहीं लगे बोलने में, भले ही वो नाम देखने में, पढ़ने में अच्छा नहीं हो, बट वो इतना यूनिक हो कि वो रजिस्टर्ड हो जाए। तो आप उसी समय अगर एक्शन ले लेंगे तो आपका बिजनेस ज़ीरो होने से बच जाएगा। तो आपको बस क्या करना है कि एक सुपर यूनिक नेम लेके उसको ट्रेडमार्क आपकी ही कैटेगरी में ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देना है और उसके साथ साथ आपको उस नए ट्रेडमार्क में आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स भी कर देनी है। अब क्या होगा कि ग्रेजुअली आप ये वाला ट्रेडमार्क तो कंटिन्यू करिए, अगर मैपर्स जब तक नहीं आते हैं जब तक वेल एंड गुड, और जो आपका दूसरा ट्रेडमार्क है उस पर भी आप कंटिन्यू मेहनत करिए। तो अगर बाय चांस आपका ये अपोज नहीं हटा या ये ऑब्जेक्शन से नहीं हटा आपका जो प्राइमरी ट्रेडमार्क है या मेन ट्रेडमार्क है, तो आप एकदम बिल्कुल ज़ीरो नहीं होंगे। आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होगा और तब तक होपफुली वो भी धीरे धीरे करके रजिस्टर्ड की स्टेज पे आ जाएगा। तो आपका बिजनेस भले ही कम होगा बट ज़ीरो होने से तो बच जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा सेलर्स को देखा है जो एकदम हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं और इतने ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो कि उनका एकदम रातों की नींद ही उड़ जाती है अगर उनके साथ ऐसा हो जाता है तो। और ये
बहुत ही कॉमन चीज़ है सेलर्स के संग, ऑनलाइन सेलर्स के संग होना। इस चीज़ में एक जेन्युइन बात बताऊं तो ये गलती है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वालों की, जिन्होंने इतना ख़राब सिस्टम बनाया हुआ है प्राइवेट लेबल्स को लेके। हाँ, फेमस ब्रांड्स में मैपिंग और ट्रेडमार्क में ऑथराइजेशन लेटर वो सब ठीक है, बट प्राइवेट लेवल में जिसने लिस्टिंग करी है, जिसने यूनिक नाम फर्स्ट टाइम डाला है, उसकी ही 100% ओनरशिप होनी चाहिए, या फिर जो लिस्टिंग करता है वही उसका 100% ओनर हमेशा होना चाहिए। किसी भी अदर सेलर को मैपिंग करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, बट सिर्फ कस्टमर को फ़ायदा मिले, कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ता मिले, इसलिए इन मार्केट प्लेसेस ने ये रूल ओपन करा हुआ है या इस रूल को लागू करा हुआ है, इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई हुई है। बट मैं एज ए इंडिविजुअल इस पॉलिसीज़ के एकदम अगेंस्ट हूँ, बट हम लोग एज ए सेलर कुछ नहीं कर सकते। वी आर डूइंग बिजनेस विद दीज मार्केट प्लेसेस, सो हमें इनकी पॉलिसीज माननी पड़ेंगी और उसके हिसाब से हमारा बिजनेस को भी एडजस्ट और रन करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।